गांव के पास खड़ी हवेली हमेशा रहस्यमयी मानी जाती थी। हर शाम लोग कहते थे वहां नीली रोशनी जलती है। गांव वाले डरकर पास भी नहीं जाते थे हवेली के। बच्चे भी खेलते समय हवेली की तरफ देखने से बचते। लेकिन चार दोस्त हमेशा उसके रहस्य जानने की इच्छा रखते। आरव, मीरा, समीर और पूजा आपस में गहरे दोस्त थे। वे रोज शाम को नदी किनारे मिलकर बातें किया करते। कभी कहानियां सुनते, कभी सपनों के बारे में चर्चा करते। पर हवेली का रहस्य हमेशा उनकी बातचीत में आ जाता। आरव अक्सर कहता, हमें इसे खुद जाकर देखना चाहिए। मीरा डरपोक थी, पर उसकी जिज्ञासा सबसे अधिक थी। वह कहती, अगर सच में कुछ हुआ तो। समीर हिम्मती था और हमेशा रोमांच खोजता रहता था। उसने कहा, डर कर तो हम सच्चाई जान ही नहीं पाएंगे। पूजा चुपचाप सुनती और कभी कभी हल्की मुस्कान देती। वह बोली, अगर सब चलो तो मैं भी तैयार हूं। चारों ने तय किया कि वे हवेली देखने जाएंगे। रात नहीं, बल्कि सुबह की रोशनी में जांच करेंगे। अगले दिन वे जल्दी उठे और साथ निकल पड़े। रास्ता लंबा था, पेड़ों से घिरा और बिल्कुल सुनसान। हवेली दूर से ही अजीब लग रही थी। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और खिड़कियां टूटी थीं। लोहे का पुराना गेट आधा टूटा और आधा जंग खाया था। गेट खोलते ही चरमराने की भयानक आवाज आई। चारों ने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रखा। अंदर का आंगन धूल और सूखे पत्तों से भरा था। बीच में टूटा हुआ फव्वारा पड़ा था जिसमें पानी नहीं। चारों धीरे धीरे चलते हुए हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद नहीं था, हल्का धक्का देते ही खुल गया। भीतर घुप्प अंधेरा था, सिर्फ धूल और सन्नाटा। आरव ने जेब से टॉर्च निकाली और जलाई। रोशनी दीवारों पर घूमी तो पुराने चित्र दिखाई दिए। कुछ चित्रों में अजीब लोग थे, अजीब कपड़ों में। मीरा बोली, लगता है ये बहुत पुराने जमाने की है। समीर आगे बढ़ा और बोला, चलो तहखाने का रास्ता ढूंढते हैं। पूजा ने डरते हुए कहा, क्या हमें सच में जाना चाहिए? आरव ने उसे हिम्मत दी, हम सब साथ हैं न। धीरे धीरे खोजते हुए उन्हें सीढ़ियां मिल गईं जो नीचे जाती थीं। सीढ़ियां टूटी थीं, उन पर मोटी धूल जमी हुई थी। सबका दिल जोर से धड़क रहा था, पर कदम धीरे धीरे आसपास के गांवों तक यह खबर पहुंच गई। लोग दूर दूर से हवेली और मशीन देखने आने लगे। गांव में अब अंधविश्वास कम होकर विज्ञान का सम्मान हुआ। आरव ने बच्चों को विज्ञान पढ़ाना शुरू किया। मीरा ने अंधविश्वास के खिलाफ कहानी सुनाना शुरू किया। समीर ने ऊर्जा बचाने के नए तरीके समझाए। पूजा ने सबसे कहा, सच्चाई डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। हवेली को सजाया गया, मशीन चलाकर नीली रोशनी फैलाई गई। प्रधान जी ने चारों बच्चों को मंच पर बुलाया। उन्होंने कहा, ये बच्चे हमारे गांव की असली पहचान हैं। गांव वाले तालियां बजाने लगे और फूल बरसाने लगे। आरव ने कहा, यह जीत हमारी नहीं, सबकी जीत है। मीरा बोली, हमें सीखना चाहिए, डर से लड़ना जरूरी है। समीर ने कहा, सवाल पूछो और जवाब खोजने की हिम्मत रखो। पूजा ने कहा, सच्चाई सबसे सुंदर होती है, कभी मत डरो। गांव के बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, सही कहा बच्चों। उस रात पूरा गांव नीली रोशनी में नहा गया। लोग देर तक जागे और हवेली की कहानी सुनते रहे। अब वह हवेली डर नहीं, गर्व की पहचान बन गई। दिन बीतते गए और हवेली का महत्व और बढ़ गया। अब वहां बच्चों के लिए विज्ञान कक्षाएं लगने लगीं। गांव वाले अपने बच्चों को प्रेरणा लेने यहां लाते थे। बच्चे कहानियों से सीखते कि डर से जूझना जरूरी है। धीरे धीरे गांव का नाम नीलगिरी विज्ञान ग्राम रखा गया।
शहर से लोग भी बच्चों की मेहनत देखने आने लगे। सरकार ने हवेली को विज्ञान केंद्र घोषित कर दिया। बच्चे अब सिर्फ गांव नहीं, पूरे जिले के लिए नायक बने। आरव, मीरा, समीर और पूजा सबके लिए मिसाल बन गए। लोग कहते, हिम्मत और जिज्ञासा से हर रहस्य हल होता है। नीलगिरी हवेली अब डर का नहीं, उम्मीद का प्रतीक बनी। बच्चों ने साबित कर दिया कि जिज्ञासा सबसे बड़ी ताकत है। रहस्य केवल डराने के लिए नहीं, सीख देने के लिए होते हैं। और अगर सब मिलकर हिम्मत करें तो असंभव कुछ नहीं।